बच्चों अभी 7th है और 7th की प्रश्नावली कोऑर्डिनेट्स की हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस प्रश्नावली के आगे जो हमारा अगला टॉपिक आता है वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इंग्लिश में से कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इसके फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं, इसके फार्मूले को निकालते हैं कि ये फार्मूला निकलता कैसे है। देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स है, जिसका ये x अक्ष है और यह y अक्ष है। कोई त्रिभुज है जो इस कोऑर्डिनेट्स में स्थित है। ये A बिंदु है, यह B बिंदु है और यह C बिंदु है। A बिंदु के निर्देशांक है x1, y1, B बिंदु के निर्देशांक है x2, y2 और C बिंदु के निर्देशांक है x3, y3। देखिएगा जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो यहां से x अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से x अक्ष पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहां से एक x अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये L बिंदु है, ये M बिंदु है और यह N बिंदु है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये आकृति ये इतनी इस आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं, अर्थात ABLNC का क्षेत्रफल निकालते हैं, अर्थात इस पंचभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। इस पंचभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या कर देते हैं, सबसे पहले इस आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज है। पुनः हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं, यह भी हमारा समलंब चतुर्भुज है। जब भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें समांतर भुजाएं पता होनी चाहिए और उनके बीच की लंबवत दूरी पता होनी चाहिए। तो देखिएगा समांतर भुजाएं कौन कौन सी हर जगह पे, एक समांतर भुजा BL बनेगी, एक समांतर भुजा AM बनेगी, एक समांतर भुजा CN बनेगी। तो हम सबसे पहले BL का मान निकालते हैं। BL देखिएगा इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, अर्थात ये दूरी हमारी x2 होगी और ये जो BL दूरी है ये हमारी y2 के बराबर बनेगी, यानी ये दूरी हमारी हो गई है y2। इसके पश्चात हम AM की बात करेंगे। AM का मतलब इतनी दूरी, तो ये दूरी हमारी y अक्ष पे है, ये हमारी y1 के बराबर हो जाएगी। तो ये दूरी जो है हमारी y1 के बराबर हो गई। अब हम निकालेंगे CN, अर्थात ये दूरी और ये भी y अक्ष पे चली गई दूरी है, अर्थात इस y3 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारी समांतर भुजाएं पता हो गई है। जब हम आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमें इनके बीच की लंबवत दूरी पता होनी चाहिए, अर्थात LM पता होना चाहिए। तो देखो LM का मान कितना होता है, LM का मान होता है इस दूरी में, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी में जो हमारी कितनी है, x1 है, इस दूरी में से इस दूरी को हम घटा देते हैं जो कि x2 है। तो ये दूरी जो हमारी बनेगी वो बनेगी x1 माइनस x2 के। अब दूसरा समांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो MN की मान आएगा। तो जब MN का मान आएगा तो होगा क्या कि इतनी दूरी में से, अर्थात जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी x3 है, इस x3 में इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी हमारी x1 है, तो बनेगा x3 माइनस पैसा। यहां से हम बात कर रहे हैं MN की, तो MN बराबर हो जाएगा x3 और माइनस x1। अब जब हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे BLNC का, तो हमें LN की दूरी भी निकालनी होगी। तो LN इक्वल टू हो जाएगा इस दूरी में, अर्थात x3 में से इस दूरी को घटाना, अर्थात x3 माइनस
ये H2 हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। अब हम बात करेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा ABLM का क्षेत्रफल, ABLM क्षेत्रफल प्लस AMNC का क्षेत्रफल, AMN का क्षेत्रफल माइनस देखेगा BLNC का क्षेत्रफल, BLNC का क्षेत्रफल देखेगा ABLM का क्षेत्रफल। ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी बटे 2। तो देखो ये हमारी समांतर भुजाएं हैं, ये y2 और एरिया y1। तो समांतर भुजाओं का योग हो गया है y2 प्लस y1 1/2 हम पहले लिख देंगे और इनको उनके बीच की लंबवत दूरी अर्थात LM। और देखेगा LM का मान निकाला हमने x1 माइनस x2, तो बनेगा x1 माइनस x2 प्लस 1/2। अब इस क्षेत्रफल निकालना है AMNC का क्षेत्रफल। तो ये हमारी समांतर भुजा, एक समांतर भुजा ये और एक समांतर भुजा ये, इसकी दूरी है y3 अर्थात y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इंटू देखेगा ये दूरी हमें निकालनी अर्थात mn और mn का मान निकाला है मैंने x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 माइनस 1/2 BLNC का क्षेत्रफल। तो BLNC का क्षेत्रफल, अब ये हमारी समांतर हो जाएगी, एक है y2 और दूसरी है हमारी y3। तो y2 प्लस y3 इंटू दो बीच की लंबवत दूरी ये हुई हमारी LN का मान लिखा है मैंने x3 माइनस x2। तो यहाँ पे लिख देते हैं x3 माइनस x2। अब देखेंगे क्या करते हैं, 1/2 हम कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 माइनस y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। ये हमारे पास बचा हुआ 1/2 कॉमन करने के पश्चात अब क्या कर देते हैं, अंदर इनका हम गुणा कर देते हैं। देखिए जब भी गुणा किया जाता है तो x वाले पदों को हम पहले लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसका x1 का गुणा इसके साथ यानी x1 y2 प्लस x1 y1। अब y2 प्लस y1 का गुणा माइनस x2 के साथ, तो x2 y2 विद नेगेटिव साइन माइनस का x2 y2 और माइनस का x2 y1। देखेगा कितना गुणा हम कर चुके हैं। अब आगे वाले पद का गुणा करते हैं, x3 का गुणा y1 के साथ, तो प्लस x3 y1 और प्लस x3 y3। अब माइनस x1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का x1 y1 और माइनस का x1 y3। इस वाले पद का गुणा कर लिए हैं। अब आगे वाले पद का गुणा कर देते हैं। ध्यान देना यहाँ पे गुणा करने पर जो पॉजिटिव आएगा
जाएगा और जो निगेटिव आएगा वह पॉजिटिव हो जाएगा इस निगेटिव सिंबल के कारण। तो देखिए x3 का गुणा जब y2 के साथ करेंगे तो बनेगा x3 y2 पॉजिटिव, इस ऋण के कारण हमारा अगला चिन्ह कैसा हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस का x3 y2। इसी प्रकार से x3 y3 है ये भी निगेटिव हो जाएगा माइनस x3 y3। अब ये x2 y2 निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस x2 y2 और प्लस x2 y3, ये हमारा गुणा हो गया है। अब देखिएगा x1 y1, देखते हैं कौन कौन से पद हमारे कटते हैं कौन कौन से नहीं कटते। जैसे x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से पद हमारे कटते हैं। तो देखिएगा x1 y1 ये है हमारा, और यहाँ कहीं पर एक x1 y1 फिर होगा। देखिए ये निगेटिव x1 y1 है और ये पॉजिटिव x1 y1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो x2 y2 है इस x2 y2 से कैंसिल हो जाएगा, x2 y2 ये x2 y2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर x3 y3 ये वाला और x3 y3 ये वाला, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी हमारे पास 6 टर्म कैंसिल हो गए हैं और 6 टर्म बचे हुए हैं। सो 1/2 x1 y2 प्लस x1 y2 और पॉजिटिव वाले टर्म्स बचे हैं हमारे x2 y3 और प्लस x3 y1 कहीं बचा होगा ये माइनस। अब हम नेगेटिव वाले सिंबल देखते हैं। नेगेटिव वाले y1 x2 होगा कहीं या x2 y1 होगा, ये x2 y1 माइनस x2 y1 और फिर x3 y2 होगा ये वाला, और माइनस का x1 y2, ये हमारे टर्म बच गए हैं। इसको लिखा जाएगा 1/2 x1 y2 प्लस x3 y3 x2 y3 और प्लस x3 y1 एक ब्रैकेट के अंदर और इसका चिन्ह लगा देंगे तो ये सारे हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। x2 y1 प्लस x3 y2 और प्लस x1 y3, यही त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। इसे दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इसको हल किया जाए तो बनेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। यदि इसी ऊपर वाले फार्मूले को थोड़ा सा और सरलीकृत किया जाए, थोड़ा सा कॉमन लिया जाए, तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं और यही त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर हम त्रिक की बात करें तो देखो कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए हमने 3 पॉइंट माने थे x1 y1, तो एक तरफ x1 लिख देते हैं, इधर y1 लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट माने थे x2 y2 और तीसरा माने थे x3 y3, और इस ऊपर वाले का पुनः रिपीट कर देते हैं x1 y1 और देखेगा ये फिर ये गुणा कर देंगे। सो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह इक्वल हो जाएगा 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये और माइनस का चिन्ह लगा देंगे और फिर ये वाले लिखेंगे, यानी x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये थोड़ा सा हमारा एक ट्रिक मेथड हो गया है, जैसे पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को लिख देंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3, x1, y1, जो ऊपर तो जो ऊपर से
इधर वाले जितने टर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं और इधर वाले जितने टर्म होते हैं वो सारे निगेटिव हो जाते हैं। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। दूसरी बात यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये एक अदिश राशि है। तो अगर क्षेत्रफल निगेटिव भी आता है तो उसे हम पॉजिटिव बना लेते हैं। वास्तविकता में ये पॉइंटों को दक्षिणावर्त दिशा में लिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है और अगर वामावर्त दिशा में लिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक आता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक और यहाँ पे धनात्मक, लेकिन यदि किसी कारणवश इनके क्रमों को पलट दिया जाए तो भी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक निकलता है, जिसे हम धनात्मक बना देते हैं।